सर अभी जो आपने जो हमें लेक्चर पढ़ाया है ये आप रिपीट कर रहे थे ना, मतलब हमारा जो है रिवाइज हो रहा था ना। जी जी बिल्कुल रिवाइज हो रहा था, सारे फंक्शंस को दोबारा रिवाइज कर रहा था मैं। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, तो बात हम कर रहे थे कि भाई, बात हम कर रहे थे क्या, मैंने जो सिचुएशन आपके सामने रखी, मैंने कहा क्या इस सिचुएशन में मोटिवेशन किसी काम की है? नो सर, इस सूरत हाल में सर कुछ भी नहीं हो सकता। तो इस सूरत ख्याल में पता है क्या होगा, स्टैंडर्ड जो हमने सेट किए हैं उसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना इंक्रीज पड़ेगा करना पड़ेगा। एज पर एक्चुअल। स्टैंडर्ड्स को अब हमें चेंज करना पड़ेगा एक्चुअल के मुताबिक, जो एक्चुअल हो रहा होगा ना। यानी आधे घंटे की ड्राइव की, आपको पता चल गया कि जी एक्चुअल सिचुएशन क्या है, आधे घंटे की। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन स्टैंडर्ड को चेंज करना होगा। बिल्कुल सही। यानी नाउ द मोटिवेशन विल नॉट वर्क, नाउ द कंट्रोलिंग टूल वर्क। और कंट्रोलिंग कैसे काम करेगा, कंपेयर यूर स्टैंडर्ड्स विद द एक्चुअल, कंपेयर यूर स्टैंडर्ड्स विद द एक्चुअल। उससे कंपेयर करेंगे तब आपको पता चलेगा कि भाई एक्चुअली हम जो है अपनी मंजिल पर पहुंच नहीं पाएंगे जो कंस्ट्रेंट्स या जो स्टैंडर्ड्स हमने सेट किए हैं उसके मुताबिक। अब हमें क्या कैसे पता चला, क्योंकि ये जो डेविएशन है ना, जो चेंज हमने देखा स्टैंडर्ड का और एक्चुअल का, उसके मुताबिक। अच्छा, अब होता क्या है बताएं, आमतौर पर क्या होता है, मैं इसकी एक और मिसाल दे दूं। सपोज कर लेते हैं मैंने एक स्टैंडर्ड सेट किया है, एक साल में हमने सपोज कर लेते हैं 12 लाख यूनिट्स बना के सेल करने हैं, ये हमने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। 12 लाख यूनिट्स बना के सोल्ड करने हैं हमने, ठीक है। पहला महीना गुजरा, सिर्फ और सिर्फ 50,000 यूनिट बने और सोल्ड हुए। 8 घंटे की शिफ्ट थी, 8 घंटे की शिफ्ट में काम हुआ, 50,000 यूनिट बने और सोल्ड हुए। प्लानिंग भी हो गई, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी क्रिएट हुआ, और इसके बाद इन्फ्लुएंसिंग भी हुई। अब क्या करें जनाब आला, ये तो 50,000 यूनिट पहले महीने में बने और सोल्ड हुए, हमने 12 लाख यूनिट बनाने हैं पूरे साल में और बेचने हैं, क्या करें? सर एफिशिएंसी बढ़ानी होगी, एफिशिएंसी बढ़ानी होगी, वो कैसे, करनी होगी। क्या करें, कैसे बढ़ाएं? सर वर्किंग आवर्स बढ़ाकर। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। 2 शिफ्टों में काम करेंगे भाई, 2 शिफ्टों में जब तक काम नहीं करेंगे, ओवर टाइम नहीं करेंगे, हमें पता है कि हम 50 हजार हर महीने बनाते रहे तो 6 लाख यूनिट बनेंगे साल के आखिर में, 12 लाख तो नहीं बन सकते। 12 लाख के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें ओवर टाइम या 2 शिफ्टों में या 3 शिफ्टों में काम करना पड़ेगा। ये आपको कैसे पता चला कि भाई 2 शिफ्टों में काम करना पड़ेगा तब होगा? सर मंथ के एंड में। पर मंथ का बिल्कुल सही, मंथ के एंड में जब हमने पोजीशन देखी तो हमें पता चल गया कि भाई यहाँ तो सिचुएशन ऐसी है कि मोटिवेशन किसी काम का नहीं है। हम जितने रिवॉर्ड क्यों ना दे दें, फर्स्ट डे में तो पता चल सकता है ना सर, हैं? फर्स्ट डे में भी तो पता चल जा सकता है ना सर। बिल्कुल सही है, वेरी गुड, ऐसा ही होता है। ये एक कॉन्सेप्ट है जो मैं पढ़ाऊंगा जिसको कहा जाता है MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। MBO स्टैंड फॉर मैनेजमेंट बाय। अजीज साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, वेरी फर्स्ट डे पता चल सकता है भाई, आपने 1 महीने का क्यों इंतजार किया? अजीज बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जितनी जल्दी हम ट्रेस करेंगे कि हम चीजों को अपने ऑब्जेक्ट के मुताबिक मैनेज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उतनी जल्दी जो हर्डल्स हैं वो रिमूव होंगी, जितनी जल्दी। हाँ सर, हम फर्स्ट डे के अंदर चेक करके आगे की स्ट्रेटजी चेंज भी कर सकते हैं सर, कि हमें अगर फर्स्ट डे में ये यूनिट्स बन गए तो फिर बाकी में हम क्या स्ट्रेटजी अपनाएं कि पूरे महीने अपनी स्ट्रेटजी को यूनिट कवर कर सकें। वेरी गुड। देखें, साल के मैं आपको बताता हूँ, मसाल 50 साल के टारगेट को अगर हमने कंट्रोल करना है
मैनेज करना है ऑब्जेक्टिव को, 50 साल दूर के ऑब्जेक्टिव को हमने अगर मैनेज करना है तो कम से कम 10-10 साल के टुकड़े हों, और 10 साल के ऑब्जेक्टिव को हमने जो है ना अगर हमने मैनेज करना है तो साल के टुकड़े जरूर हों, हर साल हम उसको जरूर चेक करें, और साल के और ऑब्जेक्टिव को मैनेज करना है तो महीने के जरूर हों, और हर महीने के ऑब्जेक्टिव को अगर चेक करना है तो आपने रोजाना की बुनियाद पर असेसमेंट जरूर करनी है ऑब्जेक्टिव्स की, और अगर रोजाना का करना है तो रोजाना को आर्ली बेसिस पे करें, तब जाके जो है ना, दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, दिस इज कॉल्ड व्हाट, as early you can trace the problem with respect to the doing things with the objective, उतनी जल्दी आप उसको ओवरकम करेंगे, और उतनी जल्दी आप उसको उस प्रॉब्लम को रिमूव करेंगे, उस हर्डल्स को रिमूव कर पाएंगे उतनी जल्दी, जितनी जल्दी आप ट्रेस करेंगे तो, ठीक है ना। इसे हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। हम कैसे कर रहे हैं मैनेज, क्या कर रहे हैं, चीजों को मैनेज कैसे कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव को नजर में रखते हुए कि भाई 10 साल में मुझे ये काम करना था, क्या हर साल इतना हो रहा है, एक साल में मुझे ये करना था, क्या हर महीने ऐसा हो रहा है, एक महीने में मुझे ये करना था। माइक्रो मैनेजमेंट भी तो कर सकते हैं ना सर इसे। बिल्कुल ना, बात यही है कि भाई 50 साल के ऑब्जेक्टिव को मैंने हर साल के 10 साल के 5 ऑब्जेक्टिव बना दिए, एक 10 साल के ऑब्जेक्टिव को मैंने साल के 10 ऑब्जेक्टिव बना लिए, एक साल के ऑब्जेक्टिव को मैंने 12 एक महीने के ऑब्जेक्टिव बना लिए, एक महीने के ऑब्जेक्टिव से मैंने 4 वीकली ऑब्जेक्टिव बना लिए, एक वीक के ऑब्जेक्टिव को मैंने 5 डेली के ऑब्जेक्टिव बना लिए। समझ में आ गई बात? यस सर। तो इस तरह से मैंने क्या किया, किस चीज को मैनेज किया, एक्चुअली मैं किस चीज को मैनेज कर रहा हूं, अगर आप गौर करें। टाइम को सर, नहीं, टाइम ऑब्जेक्टिव को, कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव को मैनेज कर रहा हूं। Objective। बिल्कुल सही। अब मैं आपको बताता हूं, इसकी मिसाल देता हूं। सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है विजन, सबसे बड़ा, जो तकरीबन अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है और इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, उसे कहते हैं विजन। विजन को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए हम बनाते हैं मिशन, विजन के ही छोटे छोटे टुकड़े मिशन। मिशन को कंट्रोल करने के लिए हम बनाते हैं लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज, जिसे कहते हैं, और स्ट्रेटेजीज को जो है ना हम अच्छी तरह से करने के लिए हम बनाते हैं प्लान्स, प्लान्स को अच्छी तरह से करने के लिए हम करते हैं ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव्स को हम अच्छी तरह से करने के लिए हम करते हैं टैक्टिक्स या ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। तो इतने नीचे आ जाते हैं इस तरह से, समझ में आ रही बात? Yes sir. Yes. Your operational objective or your tactics must be linked to your plan. Your plan must be linked to your strategy. Strategy must be linked to your mission, and your mission must be linked to your vision. ये कहलाता है, ये पूरा, this is called the management by objective. सर विजन को गोल कहेंगे ना सर? नहीं, गोल नहीं, विजन बहुत बड़ा गोल होता है, बहुत ही बड़ा। ये सारे ही गोल हैं, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टर्म गोल्स भी होते हैं, मगर जो विजन होता है ना, दिस इज द काइंड ऑफ द गोल फॉर द इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम। ओके। एंड रिलेटिवली जो मिशन स्टेटमेंट होता है वो होता है एक किसी कंस्ट्रेंट में रहते हुए ऑब्जेक्टिव, और जो स्ट्रेटजी होता है वो होता है 10 साल, 15 साल या 20 साल के लिए, फिर इसी तरह चलते आते हैं। वैल्यूज में कहते हैं, मैं एक और स्टेटमेंट कहता हूं, लेट्स सपोज, अब देखें, आवर ऑर्गेनाइजेशन इज एम टू बी द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनिवर्स। आपको क्या लगता है ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है? सर प्लीज एक दफा और रीड कीजिएगा। Our organization is aimed to be the largest organization of the universe. सही है, तो विजन है। वेरी गुड, बिल्कुल। ये इनफाइनाइट पीरियड के लिए ऐसे लगता है आपने ऑब्जेक्टिव बना लिया अपना, सही है ना। अब मैं यूं कह दूं, we wish to be the largest organization of the Pakistan in coming 5 years. ये गोल है, मिशन होगा, ये मिशन होगा, बिल्कुल सही, या स्ट्रेटेजी, या मिशन या स्ट्रेटेजी होगा। इज दिस समझ आ रही बात? बिल्कुल सही, ये मिशन ही है, समझ में आएगी बात? तो इस तरह से ये दिस इज द काइंड ऑफ द हियरार्की
ऑब्जेक्टिव्स की, एक ऑब्जेक्टिव दूसरे ऑब्जेक्टिव को लिंक कर रहा होगा, एक ऑब्जेक्टिव दूसरे ऑब्जेक्टिव को लिंक कर रहा होगा। क्लियर? सो Yes, sir. ये क्या कहलाती है? मैंने कहा था इस टेक्निक को क्या कहते हैं? टैक्टिक्स। नहीं, मैंने कहा इस टेक्निक को क्या कहते हैं जिसके जरिए एक ऑब्जेक्टिव दूसरे ऑब्जेक्टिव से लिंक होता है? इन्फ्लुएंसिंग। सर MBO। MBO स्टैंड फॉर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्शन। बिल्कुल सही। तो बात यहाँ तक बात समझ में आती है भाई? यस सर। तो मैंने बताया बताइएगा। टैक्टिक्स जो है एक्सट्रीमली शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज होती हैं, एक्सट्रीमली शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं, एक्सट्रीमली शॉर्ट टर्म एक्शंस होते हैं, एक्सट्रीमली शॉर्ट टर्म। मसलन गाड़ी खराब हो गई रास्ते में, इर्द गिर्द मैकेनिक नजर नहीं आ रहा, तो आप एक टर्म यूज करते हैं। क्या करते हैं? एक टर्म यूज करते हैं स्पेशली उस वक्त के लिए। क्या करें? उर्दू में एक खास टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, जुगाड़। वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड टैक्टिक। बिल्कुल। ओके सर। ये कितनी देर के लिए होता है? ये थोड़े टाइम के लिए होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली, वो छोटे से टाइम स्पेन के लिए होता है। हम कहते हैं भाई अभी के लिए कर लो इस काम को, बाद में हम इसे एडजस्ट कर लेंगे। तो टैक्टिक इज, उर्दू में टैक्टिक के लिए वर्ड यूज किया जाता है जुगाड़, यानी एक्सट्रीमली शॉर्ट टर्म होता है, एक्सट्रीमली शॉर्ट टर्म। क्लियर? तो इस तरह से ये लीड करता है एंड इट विल गो टू द विजन। यहाँ से शुरू होता है बिल्कुल लोअर लेवल के जो एक्शन होता है या डिसीजन होता है या प्लान होता है, यानी जुगाड़ से लेकर विजन तक, जो तकरीबन इनफाइनाइट पीरियड के लिए होता है। ठीक है? अच्छा, यहाँ एक छोटी सी चीज मैंने आपको ये बतानी है कि भाई आई हैव डिस्कस द प्लानिंग, रिवाइज किया उसको हमने, ऑर्गेनाइजिंग, इन्फ्लुएंसिंग और कंट्रोलिंग, और उसमें बीच में कुछ टर्म्स आई हैं, लीडिंग, इन्फ्लुएंस, लीडिंग, मोटिवेशन और अपना अल्लाह भला करे MBOs। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि ये रिकॉर्डिंग्स जो हमारी हैं, इन रिकॉर्डिंग्स को मैं आप तक कैसे पहुंचाऊं ताकि आप लोगों को कभी भी दोबारा से रिवाइज करना हो तो आप सुन सकें इन लेक्चर। सर व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो पोस्ट कर दें। अच्छा, अगर ऐसा पॉसिबल है कि मैं एक अपलोड भी कर सकते हैं सर आप। मैं अगर एक क्लासरूम बना लूं जिस कॉल्ड गूगल क्लासरूम, बिल्कुल ऐसा सही है। कहाँ अपलोड कर सकता हूँ? लिंक से। जवाद पूछ रहा था, जवाद कह रहा था कि कहीं अपलोड कर सकते हैं। जवाद, आप जो है गूगल पे भी अपलोड कर सकते हैं सर, ड्राइव में, गूगल ड्राइव में, वो फिर हमारे साथ लिंक शेयर कर लें। मैं जवाब यही कह रहा था कि अगर मैं एक क्लासरूम बना लूं विच इज कॉल्ड द गूगल क्लासरूम, और वहाँ ये रख लूं लेक्चर्स, जहाँ पे जिसके जो ज्वाइनिंग कोड है ना, तो ज्वाइनिंग कोड आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। आप ज्वाइनिंग कोड के लेके कभी भी उस गूगल क्लासरूम में जाएं, जो लेक्चर मिस हो गया हो उसे आप सुने दोबारा से अच्छी तरह से। बिल्कुल सर। इज इट सो? यस सर। मेरे ख्याल से ये सबसे ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। जी सर बिल्कुल। चलें, जी सर, ये सही है। तो फाइनली इट इज डिसाइडेड दैट वी विल क्रिएट इंशाल्लाह अ गूगल क्लासरूम, और गूगल क्लासरूम में मैं इन लेक्चर्स को रखूंगा, और उसके बाद उनका एक कोड होगा गूगल क्लासरूम का, वो आपको दे दूंगा, आप उसे ज्वाइन कीजिए और उसके बाद उसको देखते रहिएगा। ठीक है जी? यस सर। अच्छा, अब बताएं कोई सवाल हो तो, बिकॉज यू हैव 5 मिनट्स लेफ्ट इन द क्लास, यू कैन आस्क। सर एक दफा थोड़ा सा रिपीट करवा दें। तुम करेंगे कौन सा कॉन्सेप्ट रिपीट करवाऊं? सर एक्चुअली जो है थोड़ी सी लेट हो गया था सर, मैं 11:30 बजे के टाइम पे आया हूँ सर, तो इस वजह से सर थोड़ा आधा घंटा लेक्चर जो है मिस कर दिया है। पूरा लेक्चर अगर थोड़ा सा हेडिंग्स आप थोड़ा सा बता दें। देखो, आज हमने डिस्कस किया प्लानिंग, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हमने डिस्कस किया जी प्लानिंग, मैं अभी बता देता हूँ आपको। जी सर। प्लानिंग सबसे पहले डिस्कस किया। प्लानिंग में हमने सबसे पहले ये चीज देखी, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, उसके बाद दूसरी चीज वेज टू अचीव दोज, वे टू अचीव, वेज
to achieve those objectives. जी ठीक है, ये प्लानिंग की दो चीजें हमने जी डिस्कस की। उसके बाद हमने डिस्कस किया जी ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में हमने ऑर्गेनाइजिंग क्या किया? क्रिएटिंग एंड डिजाइनिंग। क्रिएटिंग एंड डिजाइनिंग क्या चीज? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ये हमने देखा। ठीक है, यस सर। उसके बाद हमने डिस्कस किया था इन्फ्लुएंसिंग। जी इन्फ्लुएंसिंग में हमने दो चीजें कही थी, एक लीडिंग यानी लीडरशिप, दूसरी चीज मोटिवेशन। उसके बाद हमने डिस्कस किया कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में तीन चीजें, सेटिंग स्टैंडर्ड्स, और उसके बाद सेटिंग स्टैंडर्ड्स, और उसके बाद मेजरिंग एक्चुअल, उसके बाद डेविएशन, मेजरिंग डेविएशंस, रिमूविंग, मैनेजिंग नेगेटिव डेविएशन। ये चीजें डिस्कस की हमने। एक टर्म और डिस्कस की थी MBO, स्टैंड फॉर मैनेजमेंट बिजनेस बाय ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल सही। और मैंने बताया था इसमें लिंक किस किस चीज को करना है? विजन। यस सर, हर छोटे ऑब्जेक्ट का बड़े ऑब्जेक्ट से जो है लिंक होता है इसके अंदर। मिशन, और उसके बाद स्ट्रेटजी। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा था प्लान, और उसके बाद मैंने कहा था इवन टैक्टिक्स तक हम जाते हैं। ठीक है, Yes, you sir. know all about the things which we have discussed today. Yes, sir. Anyone who had a question, you know on it. अच्छा, इसका रिपीट टेलीकास्ट होगा। वैसे भी मैं आपको ज्वाइनिंग कोड दूंगा गूगल क्लासरूम की, आप उसे ज्वाइन करेंगे और यही लेक्चर एज इट इज आप दोबारा सुन सकते हैं। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है जी, और कोई हुक्म मेरे लाइक? जज़ाकल्लाह सर। चलें, थैंक यू सर। इंशाल्लाह मुलाकात होती है इंशाल्लाह वल अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़। इस्माइल थैंक यू, आपने दीदार करवा दिया यार इस्माइल। हाँ बस क्या करें, कैसे